क्या दवाई या मसाजिंग क्रीम से ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है? आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर संकेत एखंडे, बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन नवी मुंबई। दवाई या मसाजिंग क्रीम से ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ता है। इसके लिए आपको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन प्रोसीजर करानी पड़ती है, जो एक सर्जरी है जिसमें या तो इम्प्लांट या तो फैट, ये दो चीज़ों में से एक चीज़ इस्तेमाल करके आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है। जानते हैं किन लोगों में ये चीज़ करते हैं। जो लेडीज़ जिनको अपने ब्रेस्ट का शेप या साइज़ कम मालूम पड़ता है, जो कि ब्रेस्ट अप्लासिया या ब्रेस्ट हाइपोप्लासिया, ऐसी चीज़ें जिसमें जन्म से ही ब्रेस्ट का टिश्यू डेवलप होने का कोई चांस नहीं है, या पोलैंड सिंड्रोम जहाँ पे एक साइड का ब्रेस्ट एब्सेंट रहता है, ऐसी सारी कंडीशंस में दोनों में से एक प्रोसीजर हम चुन सकते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के लिए आपका उम्र 18 साल से अधिक होना ज़रूरी है। अगर 18 साल से उम्र कम है तो आपको आपके पेरेंट्स के साथ आके इसमें डिसीजन लेना ज़्यादा बेहतर होता है। आपका फिज़िकल हेल्थ ये भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑगमेंटेशन सर्जरी ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, ये इमरजेंसी नहीं है। इसके लिए कोई भी आपको प्रीवियस कंडीशन है, कोई अदर बीमारी है, वो सब उनको ठीक करके पैरामीटर्स को ब्लड के जो है उनको नॉर्मल करने के बाद ही ये सर्जरी हम अंडरटेक करते हैं। बाद में आपका इमोशनल स्टेबिलिटी भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई गड़बड़ी में ये डिसीजन लिया है कि आपको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी का ज़रूरत है, तो हम आपको ये सर्जरी के लिए दोबारा सोचने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कई महिलाएं अगर ब्रेकअप के थ्रू जा रही हो या डाइवोर्स हुआ हो और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया है कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना है, तो शायद हम उनको ऑपरेशन के लिए मना भी कर सकते हैं। कोई लेडीज़ अपने पार्टनर या अपने स्पाउस के कहने पे सर्जरी कराना चाहती है, तो हम भी उनको एडवाइस करते हैं कि ये उनका खुद का डिसीजन होना चाहिए, उनको खुद को ये कमी महसूस होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ शायद उनको ज़्यादा एडवांटेज दे सके, उनको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सके। कोई पेशेंट में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नाम का प्रकार हो सकता है, जिसमें उस इंसान को अपने शरीर के अंदर हमेशा कोई ना कोई कमी मालूम पड़ती रहती है। इसके लिए कई बार एक पेशेंट शायद नाक का सर्जरी कराए, उसके बाद ब्रेस्ट का सर्जरी कराए, उसके बाद लाइपोसक्शन कराए। ऐसे कई सारी सर्जरी करके भी उनको अपने शरीर के बारे में कमी हमेशा महसूस होने वाली है। तो ऐसे सब पेशेंट्स में हम ये चीज़ अवॉइड करते हैं। तो बेसिकली यू शुड हैव अ स्टेबल मेंटल हेल्थ एंड अ स्टेबल फिजिकल हेल्थ टू अंडरगो एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, नॉट जस्ट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। इम्प्लांट सर्जरी में इम्प्लांट ये एक फॉरेन मटेरियल है, एक इम्प्लांट है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है कोई इम्प्लांट कंपनी द्वारा, तो उसका एक कॉस्ट होगा। फैट ऑन द अदर हैंड ये आपके बॉडी में से निकाला जाता है, तो इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल विच इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम योर ओन बॉडी। सो एज कम्पेयर टू इम्प्लांट ऑगमेंटेशन, फैट ट्रांसफ़र के द्वारा किए जा रहे ऑगमेंटेशन में प्राइस या सर्जरी का कॉस्ट थोड़ा कम होगा, रिकवरी थोड़ा फास्ट होगा। इम्प्लांट में इन्फेक्शन या तो ब्लीडिंग या कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि फैट ट्रांसफ़र सर्जरी में नहीं होते हैं। लेकिन इनमें बेहतर क्या है, वो इंडिविजुअल पेशेंट के बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, उनके रिक्वायरमेंट, उनके एक्सपेक्टेशन, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। उनमें एब्सोल्युटली बेटर या वर्स ऐसा कुछ है नहीं। तो हर एक का मतलब इम्प्लांट का या फैट का सबसेट जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो अलग है। हम लोग आपसे कंसल्ट करने के बाद आपके रिक्वायरमेंट को जान के आपके लिए सही प्रोसीजर क्या है ये आपको बता सकते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी में शेप या जो आपका डिज़ायर्ड शेप है, रादर देन जस्ट वॉल्यूम, मतलब जो आकार है उससे ज़्यादा शेप इम्पॉर्टेंट है, जो आपके मन में होना चाहिए और आप उस पर फर्म होने चाहिए। उसके बाद आप और हम मिलके आपके फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद प्री ऑपरेटिवली, मतलब ऑपरेशन के पहले प्लानिंग करके, प्रॉपर साइज़ असेसमेंट करके क्या साइज़ का इम्प्लांट डालना है या कितना ml फैट डालना है, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान आपके छाती पे छोटा सा कट लेके वहाँ से एक पॉकेट बना के उसके अंदर इम्प्लांट डाला जाता है। तो इम्प्लांट सर्जरी के बाद आपको स्पोर्ट्स ब्रा 1 हफ्ते के लिए पहनना पड़ता है। 1 हफ्ते के लिए हम आपको आराम करना एडवाइस करते हैं। शायद आप 1 हफ्ते के लिए छुट्टी भी ले सकते हैं।
2 हफ्ते के लिए कोई भी एक्सरसाइज हम अलाउ नहीं करते जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हो और ज़्यादा छाती का मूवमेंट हो जिससे वो इम्प्लांट ऊपर नीचे हिल जाए। सो कोई भी एरोबिक एक्टिविटी जैसे कि रनिंग या हाई स्पीड वॉकिंग ये 2 हफ्ते के बाद हम अलाउ करते हैं। 1 महीने के बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ड्रेसिंग आपको पहला ड्रेसिंग 1 हफ्ते के बाद हम करते हैं। उसके बाद वुंड का असेसमेंट करके एवरी 3 to 4 डेज हम ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद अराउंड 72 आवर्स के बाद हम पेशेंट को शावर लेना या नहाना अलाउ करते हैं। 1 हफ्ते तक कोई भी एक्टिविटी जिसमें हाथ एक्सेसिवली ऊपर जाने वाला है या आप हेयर कॉम्ब करने वाले, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा लिमिट करने को बोलते हैं। 1 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल जो भी कपड़े पहनना या हेयर प्रिपेयर करना ये सब चीज़ें कर सकते हैं।